आप लोग के सामने आज अनुपात और समानुपात का चैप्टर लेकर आया हूं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, जहां नहीं समझ में आवे बिल्कुल पूछिएगा। अनुपात और समानुपात आप लोग ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। बचपन में कुछ बच्चे घड़ी पहनते हैं जिसको कि बोलते हैं भूख भाग वाला घड़ी। उस भूख भाग वाला घड़ी में देखिएगा 2 गो बिंदा इससे रहता है, इधर घंटा लिखा हुआ रहता है, इधर मिनट लिखा हुआ होता है। तो ये जो चिन्ह है इसको हम लोग अनुपात का चिन्ह बोलते हैं। ये जो चिन्ह है आपका ये अनुपात का चिन्ह है। इंग्लिश में इसको हम लोग रेशियो बोलते हैं। और समानुपात, इस प्रकार के सिंबल को समानुपात बोलते हैं। अब इसके बाद लघु और दीर्घ, लघु और दीर्घ के बारे में आप लोग समझिए। लघु माने होता है छोटा और दीर्घ माने होता है बड़ा। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कहता है कि इसका लघुत्तम लघु कीजिए या लघुत्तम मान लिखिए, लघु कीजिए या फिर लघुत्तम मान लिखिए। तो मैं आपको शुरू से बता रहा हूं बढ़िया से। अगर क्वेश्चन है 120 अनुपात 80, कहेगा इसका लघुत्तम मान ज्ञात कीजिए। आप लोग को कुछ नहीं करना है। ये जो प्रथम भाग जो होता है ये अंश होता है और ये दूसरा भाग जो है ये हर होता है। इसको हम 120 बटे 80 भी लिख सकते हैं। तो आप इसको काट सकते हैं। ये जीरो दोनों कट गया। 4 से 2 बिरी में 8 और 4 से 3 बिरी में 12, यानी 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। मेरा कितना आ गया 3 बटे 2। अब इसको हम यहां भी काट सकते हैं। ये शून्य से ये शून्य कट गया और 4 से ये 2 बिरी में और 4 से ये 3 बिरी में। तो मेरा आंसर आ जाएगा 3 अनुपात 2। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न पर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक त्रिभुज से क्वेश्चन है, कहता है कि एक त्रिभुज का कोण का अनुपात दिया हुआ है। त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 1 2 3। ये तीनों कोण का अनुपात दिया हुआ है आपका 2:3:5। आप इसको बहुत आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको सॉल्यूशन करने के लिए 2 तरीका हम बताएंगे। दोनों तरीका आपको बढ़िया से समझना है, बढ़िया से लिखना है और कॉपी कलम लेके बैठिए ताकि आप बढ़िया से लिख सके, कॉपी कर सके, समझ सके। सिर्फ वीडियो देखने से आपको अच्छी तरह से सीख नहीं पाइएगा आप लोग। ध्यान दीजिए 2 3 5 जब भी त्रिभुज रहे या चतुर्भुज रहे और ये अनुपात में दिया हुआ रहे और कौन वो भी कौन रहे अनुपात में, तो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे देखिए पहला नंबर तो बनाने का तरीका है कि अगर त्रिभुज का कोण अनुपात में दिया हो तो हम लोग मान लेते हैं इसको 2x, दूसरा कोण को मान लेते हैं 3x और तीसरा कोण को मान लेते हैं 5x और सबको जोड़ देते हैं। लिखते हैं प्रश्नानुसार 2x प्लस 3x प्लस 5x बराबर 180। तीनों कोण मिला के 180 डिग्री होता है, हम 180 डिग्री लिख देते हैं। अब इसको जोड़ दीजिए, 2 गो x यहाँ है, 3 गो यहाँ है और 5 गो यहाँ है।
तो 2 और 3 5 होगी और 5 को जोड़ दीजिएगा तो 5 और 5 10। 10x बराबर 180। तो x बराबर जो 180 बटे 10। ये 0 0 खत्म हो गया, नीचे 1 बचा, कोई वैल्यू नहीं। x का मान मेरा 18 डिग्री आया है। अब यहां जहां 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 x है वहां वहां मान बैठा सकते हैं। देखिए 2x है तो 2 गुना x के जगह 18, 18 दूनी 36। 3 है, 3 में फिर 18 से गुना कर दीजिए, 18 तिया 54 डिग्री। 5 में फिर 18 से गुना कर दीजिए, 18 पचे 90 डिग्री। अब इसको जोड़िए, देखिए 180 ही आएगा। 6 4 10 के शून्य, बाकी रहा 1 9 9 5 14, 14 और 3 17, 17 1 18, 180 आ गया। तो x का मान 180 आ गया। उसके ये 18 आया था। उसके बाद हम यहाँ हल कर दिए, तीनों कोण का मान मेरा निकल गया। अब इसी को हम शॉर्ट नियम में बताते हैं आप लोग को। शॉर्ट नियम में बढ़िया से समझिएगा, जब भी त्रिभुज का मान, त्रिभुज के कोण का मान अनुपात में दिया हुआ रहे, जब भी त्रिभुज के कोण का मान अनुपात में दिया रहे तो प्रथम काम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, ये हमको याद रखना है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, हमको ये याद रखना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, त्रिभुज के तीनों, इसको जोड़ दीजिए, अनुपात में जो दिया रहेगा उसको जोड़ देंगे तो कितना है 2 अनुपात 3 अनुपात 5, तो 2 और 3 5 हो गया, 5 में और फिर 5 जोड़ दीजिए 10, यानी टोटल हो गया। टोटल की तुलना टोटल से, टोटल की तुलना टोटल से, जिस कोण का मान निकालना है उससे गुना कर देंगे। तो हमको तो तीनों कोण का मान निकालना है, तो पहले काट दीजिए इसको, तो कट गया हमारा, आ गया 18 और सब में 18 से गुना कर दीजिए। 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 18 पचे 90, यानी 36 डिग्री 54 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए सेम आ गया ना। एक बार और फिर से समझिए इसको, शॉर्ट नियम वाला। देखिए हम इधर बता रहे हैं, कोई भी त्रिभुज का मान, कोण का मान अगर रेशियो में रहे, अनुपात में रहे, बनाने का सबसे आसान तरीका, ऊपर में 180 लिख दीजिए, यानी टोटल 180 डिग्री का कोण होता है तीनों मिला करके। अब इसको जोड़िए और जो रेशियो में उसको जोड़ लीजिए, तो 2 और 3 5, 5 और 3 8, यानी टोटल की तुलना टोटल से, सॉरी 2 और 3 5 5 10, 10 हो गया। अब इससे भाग दे देंगे तो 0 0 कटेगा, नीचे रहेगा, नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं होता है। अब हम क्या करेंगे, तो मेरा आ गया 18 मान। अब 18 से सब में गुना कर देंगे, जितना जितना का अनुपात में रहेगा वो आ जाएगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है मध्य अनुपात। मध्य अनुपाती यानी मध्य अनुपात, क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, दो अनुपात रहता है उसके बीच का अनुपात पूछ देता है, तो उसका फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को हम लोग जानेंगे, याद रखेंगे, बहुत आराम से बन जाएगा। अगर क्वेश्चन का दे 16 और 25 का, 16 और 25 का
मध्य अनुपाती क्या होगा, 16 और 25 का मध्य अनुपाती क्या होगा। तो मध्य अनुपाती बराबर फॉर्मूला होता है a गुना b, यानी दोनों संख्याओं को आप गुना कर दीजिए, दोनों संख्या को गुना कर दीजिए रूट के अंदर दे करके। वही काम हम क्या यहां पे करेंगे। तो मध्य अनुपाती बराबर होता है रूट ओवर a इंटू बी। ए का मान यहाँ 16 हो जाएगा और बी का मान 25 हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिए, या फिर आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, गुना में है तो 16 का वर्गमूल 4 गुना 25 का वर्गमूल 5, तो ये हो जाएगा 20। इसका आंसर 20 आएगा। या फिर अगर आप गुना करके लिखना चाहते हैं तो गुना करके भी आप लिख सकते हैं। देखिए इसको रूट में 16 को 25 से गुना कर दीजिए, या फिर गुणनखंड के रूप में। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 25 को 5 गुना 5। और आप लोग जानते हैं कि रूट के अंदर जब दो गो संख्या सेम रहे उसमें से एक बाहर आ जाता है, तो 2 गो 4 में से एक 4 बाहर ले लिए, फिर ये 2 5 में से एक 5 बाहर, फिर क्या हो जाएगा मेरा 4 5 20, यानी मध्य अनुपात क्या हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा। देख लीजिए बढ़िया से इसको। चलिए अब इसको मिटा देते हैं। एक और होता है मध्य अनुपाती के बाद चतुर्थानुपाती निकालने के लिए बोलता है। मध्य अनुपाती के बाद चतुर्थानुपाती निकालने के लिए बोलता है। 3 गो अनुपात आपका दिया रहेगा, 3 गो संख्या दिया रहेगा, चौथी संख्या निकालना है। से प्रश्न में कहता है 15 45 20, ये 3 संख्या है। ये इस प्रकार रहता है 15 45 20 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखते हैं 15 अनुपात 45, और यहाँ समानुपात के चिन्ह दे करके यहाँ 20 अनुपात x लिख देंगे। हमको चौथा अनुपात निकालना था, चौथा अनुपात में हम लोग क्या करेंगे x डाल देंगे। अब इसके बाद आप इसको हल कीजिए। पहला नंबर तो हम ये चीज बताए थे कि दूर वाला को दूर वाला के साथ गुना करते हैं और नजदीक वाला को नजदीक वाला के साथ गुना करते हैं। तो आप इसको गुना कर दीजिए, 15 गुना x 15x, 45 गुना 20 बराबर देके 45 गुना 20। अब तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 गुना 20 बटे 15, 15 से कट गया 15 तिया 45। अब गुना कर दीजिए तो x बराबर 20 तिया 60। चतुर्थानुपाती मेरा कितना हो गया 60 हो गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब भी चतुर्थानुपाती निकालने के लिए कहे 3 संख्या आपको दिया हुआ रहेगा, तो हम क्या कीजिएगा, तीनों संख्या को आप इस प्रकार लिखिएगा ऐसे करके 15 अनुपात 45 असमानुपात दे करके फिर 20 लिखिएगा। और फिर जो हमको चतुर्थ अनुपाती निकालना है, चौथा भाग वाला निकालना है, इसको हम लोग x मान लिए थे। अब फिर वही काम कीजिएगा, दूर वाला को दूर वाला के साथ गुना कीजिएगा, नजदीक वाला को नजदीक वाला के साथ। अब फिर इसको आप लोग हल कर